एक मजदूर एक मजदूर और एक उसका बॉस यानी इंजीनियर एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे थे? एक बिल्डिंग में। काम करने के दौरान इंजीनियर को अपने मजदूर यानी जो मजदूर काम कर रहा था उसके साथ उसकी जरूरत पड़ी। तो उसका बॉस यानी इंजीनियर 10वीं मंजिल के ऊपर था और मजदूर नीचे काम कर रहा था। मजदूर कहाँ काम कर रहा था? नीचे। तो इंजीनियर को उसकी जरूरत पड़ी, उसने उसको आवाज, जोर से बोलो, आवाज लगाई, खूब आवाज लगाई। आवाज लगाते लगाते थक गया, लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया। तब उसके दिमाग में एक बात आई, इंजीनियर के दिमाग में। उसने क्या किया, अपनी जेब से 50 का नोट निकाला और ऊपर से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो नोट नीचे गिरा, उस मजदूर ने पैसे को उठाया, देखा और जेब में रख लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। अब उसने देखा कि पैसा भी रख लिया, ऊपर देखा भी नहीं। फिर उसने थोड़ी देर के बाद अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो नोट नीचे गिरा, उस मजदूर ने नोट को उठाया, देखा और जेब में लेकिन ऊपर नहीं देखा। अब वो परेशान हो गया इंजीनियर। उसको उस मजदूर की जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। अगर वो नहीं जाता तो उसका काम नहीं होता। उसने थोड़ी देर के बाद क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया इंजीनियर ने और नीचे गिराया, तो उस मजदूर के सर पे लगा। अब जैसे ही पत्थर लगा, उसको गुस्सा आया, मजदूर को गुस्सा आया। उसने तिरछी निगाह से ऊपर देखा कि कौन है जिसने मेरे सर पे पत्थर मारा है, फेंका है। जैसे ही देखा था उसका बॉस यानी इंजीनियर। जितने गुस्से में देखा था, इतनी जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो गया। अब उस इंजीनियर ने कहा, ऊपर आओ, तुम्हारी मुझे जरूरत है। मजदूर तो ऊपर चला गया, लेकिन एक सबक देकर चला गया हमें। सबक क्या है? जब हम खुशी के माहौल में रहते हैं, जब हमारे पास पैसे, मालो दौलत, हर चीज से खुशहाली रहती है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला को याद कम करते हैं। जिस तरह मजदूर को पैसे मिलते रहे, लेकिन ऊपर उसने नहीं देखा। जब पत्थर पड़ा तो उसने ऊपर देखा। इसी तरह इंसान जब उसको खुशहाली आती रहे, उसके घर में पैसे मिलते रहे, कमाई होती रहे, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला को याद उसे करना चाहिए। लेकिन जब उसकी दुकान चलती रहती है, घर में उसके पैसे की फरावानी रहती है, तो उसके पास वक्त नहीं मिलता कि अल्लाह ताला को याद करे। जब जैसे ही थोड़ी मुसीबत आती है, तब अल्लाह ताला को याद करना शुरू करता है। कभी इस मौलाना के पास जाता है, कभी उस मौलाना के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। क्यों? कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे घर में जो बदहाली है, परेशानी का आलम है, वो खत्म हो जाए। वो कब उसने याद किया? जब उसके पास परेशानी आई तब। अगर वो खुशहाली के माहौल में अल्लाह तबारक व तआला को याद बराबर करता रहता, तो ये बदहाली उसके घर में नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे पास खुशहाली हो तब भी, बदहाली हो तब भी,
अल्लाह तबारक व तआला को हर हाल में याद करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना उरूज अच्छा है न जवाल अच्छा है, अल्लाह जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा है। तो आज से आप लोग अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे हमेशा, हर हाल में अल्लाह ताला को याद करना है, उसकी इबादत करनी है, नमाज पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, किसी को परेशान किसी की मदद, कोई मेहमान आ जाए तो घर में इज्जत करनी है, अगर कोई मुसलमान भाई मिल जाए तो सलाम करना है। ये नहीं देखना है कि वो हमसे छोटा है या बड़ा है, नहीं, बस हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से बड़ों को भी और अपने से छोटों को भी सलाम किया है, तो हम भी सलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अच्छे अमल करने की, बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।